नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से एक पपेट यानी कि कार बॉक्स पपेट लेके आई हूँ। बहुत छोटा सा, ये देखिए, छोटे छोटे से हमारे पास हम बहुत सारा सामान लेके आते हैं। वाह, नमस्ते। आज मैं आपके सामने आ गया हूँ फिर से एक नया रूप लेकर, और ये रूप हमें दिया है दीक्षा दीदी ने। तो चलो पूछते हैं, बताते हैं कैसे बनाया दीक्षा दीदी ने, उनसे पूछते हैं। तो दीक्षा दीदी, आपने कैसे बनाया है, सीखोगे? चलो सिखाते हैं आप सबको भी और इनको भी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना एक खूबसूरत सा ये मुंह खोलने वाला पपेट। तो इसके लिए हमें चाहिए इस तरह का कोई डब्बा। आप लोग बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, कई तरह की क्रीम्स आती हैं, छोटे बड़े किसी भी डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा भी खूबसूरत होता है, बड़ा भी खूबसूरत, बहुत सरल है, मेहनत भी नहीं है। इसको ठीक बराबर हिस्सों में मैंने इसे नाप लिया है। आप भी नाप लीजिएगा। बिल्कुल आधे से मैं इसके हिस्से करूँगी। कुछ इस तरह मैं इसको निशान लगाऊंगी। मैंने निशान लगाया हुआ बिल्कुल बीचों बीच में ये, और यही इधर को आएगा। देख सकते हैं आप, ये मैंने बीच में निशान लगाया, ये लगा इस एक साइड से, दूसरी साइड और तीन साइड से। चौथी साइड को आपने नहीं काट छूना है। इन तीन साइड से इसे काट लेना और बीच में नहीं छूना है। तो पहले इसमें हम एक छोटा सा छेद कर लेते हैं, या आप तेज चाकू से भी इसे काट सकते हैं। थोड़े कॉर्नर में काट होते हैं, इसलिए मैंने ये काट लिए हैं। और अब हम इसको कैंची से काट लेंगे। देखिए एक साइड कट गई, दूसरी साइड भी कट गई। अभी पूरा नीचे तक नहीं कटा, इसलिए इसको चाकू से पूरा नीचे तक काट लेते हैं। ये देखिए, ये जुड़ा है बीच का, इसको नहीं खोलना है। और ये कटने के बाद इसको कुछ इस तरह से पलट लीजिए। ये हो गया आपका। अब आप चाहें तो इसे चारों ओर से किसी प्लेन कागज़ से भी चिपका सकते हैं, प्लेन कागज़ से इसको ढक सकते हैं, कवर कर सकते हैं। मैंने ये इसलिए नहीं ढका था ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ मैंने इसी से बनाया है। आप इसे पूरे रैप भी कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं इसके हिस्से को, जैसा आपको, क्योंकि दिखना तो केवल यही है। जब आप कुछ शो कर रहे हैं तो केवल फ्रंट फेस ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। आप चाहें तो इसे ऐसे रहने दीजिए, चाहें तो इसे ढक लीजिए, किसी से कवर कर लीजिए, कलर कर दीजिए, तो ये आपके ऊपर आता है। अब हम इसका काम करते हैं, और आपको स्पष्ट दिखाई दे इसलिए मैं तो कैमरे को थोड़ा सीधा कर रही हूँ। ये जो है, अब इसमें हमने करना क्या है, हम कोई भी एक चेहरा बनाना है। चेहरे का ऊपर का जबड़े से लेकर ऊपर तक का हिस्सा यहाँ लगेगा, और जबड़े से नीचे का हिस्सा इसमें लगेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ एक ही बनाया है। अब मैं कोई कहानी का कोई पात्र और बना सकती हूँ किसी कागज़ में। तो मेरे पास, क्योंकि हम शादी के पुराने कार्ड का करें, कल हमने इनसे चीज़ें बनाई थी, इस टुकड़े को मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैंने एक फेस बना लिया। अब हमने क्या करना है, नीचे का चिन्ह छोड़ करके ये काट लेना है।
चिन्ह जो है हम अलग से बना लेंगे इसके नीचे वाले हिस्से में। ये है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे साइड से। कला तो जितनी खूबसूरत बना सकते हैं आपके ऊपर, आप कितना सुंदर बना सकते हैं। मैं वीडियो को बहुत लंबा न खींचने की वजह से बहुत जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और अपलोड करने में दिक्कत ना हो। और बहुत लंबा वीडियो बोर भी कर देता है, इसलिए इसको जल्दी से छोटा सा एक सरल सा चित्र बना रही हूँ। आप जितना खूबसूरत बना सकते हैं, जितना रंगीन बना सकते हैं, जितना खूबसूरत चित्र कलर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर चिपका देना है, क्योंकि ये केवल इतना ही हिस्सा है एक हिस्से में। इसको हम चिपका लेते हैं। ये देखिए ठीक हो गया। अब निचला जबड़ा हम नीचे बनाएंगे। बिल्कुल इससे नाप लेंगे कागज को। इसके बराबर काट लेंगे और इसमें निचला जबड़ा ड्रॉ कर लेंगे इसी चित्र के आधार पर। और इसको चिपका लेंगे। बहुत ही ज़्यादा काम नहीं है इसमें, इतना ही काम है। हाथ पैर कुछ नहीं बनाने हैं आपने, केवल मुंह बनाना है। इसको ये ध्यान रख के चिपकाएं कि जबड़ा जो है मुंह के एकदम नीचे ही सेट रहे। हो गया। अब इसका लाल रंग से इसकी जीभ बना लीजिए। ये कपड़ा कागज है हमारे पास। कि इसी साइज का ऐसे पूरा चिपका लीजिए अंदर। थोड़ा सा जीभ को मैंने बाहर को लटका लिया है। अब दूध तो चाहिए ही, बेचारी को लालच तो है ही ना। और इसको कुछ इस तरह से चिपका दिया। बिल्कुल साधारण सा। आप इन्हें कवर करिए, सजाइए, कुछ और करिए। या आपके चाहें तो यहाँ पर से दो, अब मुंह के नीचे इस बॉडी में दो पैर लगा सकते हैं। पीछे के पैर नहीं दिखेंगे, आगे के पैर लगा ले, फर्क क्या पड़ना है।
लग रही है ना अच्छी, कितना मज़ा आ रहा है देखिए। म्याऊं, म्याऊं। अब हमारे पास 2 पपेट हो गए, है ना। अब हमारे पास सिर्फ 2 बचे हैं। म्याऊं, म्याऊं। कौन है आप? क्यों आई है मेरे इलाके में? दोस्ती करने आया हूँ, दोस्ती। बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो गाजर खाता हूँ, गाजर। तुम खाओगी? नहीं नहीं, म्याऊं। मैं तो केवल दूध मलाई खाती हूँ और चूहा भी अच्छा मानती हूँ। ये देखो, मैंने खाया था, मेरे मुंह में कैसा स्वाद है उसका। ये अच्छा, तुम चूहा खाती हो? हाँ हाँ, तुम भी खाओगे क्या? तुम भी खाओगे? नहीं भैया, मैं तो नहीं खाने वाला चूहा, तुम ही खाओ। अच्छा, मैं तो दूध मलाई खाऊंगी। पियोगे दूध? मलाई है मेरे मालिक के घर में, बहुत बहुत सारी मलाई और दूध रहता है ना। नहीं, मैं तो क्या खाऊंगा। मेरे पैर तो खेत में गाजर लगी, मैं खूब गाजर खाऊंगा। चलो फिर मिलते हैं। अच्छा, बाय बाय, टाटा। तो बच्चों, ये जो पपेट्स आपको दिखे, इन्हें हम बॉक्स पपेट कहते हैं। छोटे ग्लव पपेट होते हैं, ये भी फिंगर से ही मूव करते हैं और केवल मुंह चलता है। गाँव भी तो मेरे बहुत शॉर्ट, लेकिन इनको अगर आप सेट करते हैं तो अपनी दोनों उंगलियों में अच्छे से फिक्स कर लीजिए, है ना, जिससे ये गिरे नहीं। म्याऊं, म्याऊं। मुझको कुछ दे दो खाने को, भूख लगी है। गाजर खाओगी? नहीं नहीं, मैं तो मलाई और दूध और चूहे के अलावा कुछ नहीं खाती। म्याऊं। अरे बाप रे, चूहे सामने, पकड़ूंगे जाके। चूहा खा लिया। तो इस तरह से हम कई तरह के विविधता भरे पुतलियों का प्रयोग करके अपनी शिक्षण को रोचक बना सकते हैं। कहानियों को, कथाओं को रोचक बनाने का इससे अच्छा और कोई माध्यम नहीं है। कथाएं खूबसूरत हों, रोचक हों और आपको उनमें आनंद आए, बस यही हमारा उद्देश्य होता है। तो हम इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को, जैसे हमने आज ग्लव्स पपेट बनाए, कल हमने उड़ने वाली चिड़िया बनाई थी, याद है आपको ये कैसे उड़ रही थी? ये है ना, इधर से डोरी दबाई, इधर से उड़ाई। इसके अलावा हमने डांसिंग डॉल बर्ड थी, ये उड़ने वाली, उड़ती उड़ती जाऊंगी। तो इस तरह के बहुत सारे पपेट्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। एक कहानी में हम एक ही प्रकार के पुतलियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की पुतलियों का, जैसी विविधता आप लाना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। बनाना भी बहुत सरल है, आप सीख गए होंगे और बहुत जल्दी बना करके अपने मैडम को भी दिखाएंगे, शिक्षक टीचर को। मुझे भी इनकी फ़ोटो भेज सकते हैं आप, और कमेंट भी कर सकते हैं आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, कौन सा वाली पुतलियाँ आपको ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अभी बहुत प्रकार की पुतलियाँ बनानी मुझे आती हैं, बहुत सरल सरल छोटी छोटी चीज़ों से। तो मैं आपको बिल्कुल कूड़े में जो चीज़ें आप फेंक देते हैं उनसे पुतलियाँ बनाना सिखाऊंगी। और इस तरह की पुतलियाँ बना करके पपेट शो करके आप अपने को भी आनंदित करिए और दूसरों को भी खुशियाँ दीजिए। कक्षा में भी सबसे आगे हर कोई बच्चा, और घर में भी सबको खुश रखेंगे, आने वाले मेहमानों को। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल में नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों को इन पुतली कला के विषय में जानकारी हो। सभी को अच्छा लगता है बनाना, आजकल सभी लोग सीखते भी हैं। सभी को अपनी शिक्षण प्रणाली या घर में बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और रोज़ रोज़ नए नए खिलौने तो बाजार से ला नहीं सकते। तो बहुत सारे खिलौनों के लिए मैं आपके साथ आती रहूँगी लेकर के नए नए तरीके। तो अब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।